तो दोस्तों अब हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है, मतलब बच्चों को ले जाने का। हम बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, मैं माँ तो छाता के नीचे जा रहे हैं। देखो किस टाइप से जा रहे हैं। तो आज होने वाला है दोस्तों रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान जी का विवाह, साथ ही साथ सुदामा जी की हम कहानी सुनेंगे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों। ब्लॉग बनाना जरूरी है दोस्तों, बड़ी बारिश में दोस्तों शुरुआत नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो चलिए सीधा आपको लेके जाएंगे हम भागवत प्रांगण में। बाय बाय कर दे मम्मी, बाय बाय कर दो मम्मी। गोला मत जाना चाह एक देखा ये पर खोई बाहर ये दिन भी याद रहा लो भाई। एक देखा माँ कैसे में जा रहे हैं हम दोस्तों। ओह दोस्तों ये देख सकते हो एक ही बारिश में हमारे यहाँ गांव में देखो इस तरीके से देखो पानी प्राकृतिक स्रोत इस तरीके से फूट जाते हैं और ये देखिए पानी आ जाता है। देखो अभी देखो ये रास्ता देखो किस टाइप का हो गया है। अभी ये सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश होगी तब क्या हाल होगा लगा सकते हो आप अंदाज़ा। तो ये है हमारा पहाड़ों का एक ही बरसात का ये सीन हो रखा है। पानी पानी हो गया। ये देखो मेरी माँ भाग गई आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी मैं जा रही हूँ भागवत में। अभी भी बारिश हल्की हल्की लगी हुई है तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और कथा ना शुरू भी हो चुकी है। तो अभी जल्दी से जल्दी चलते हैं और आज आपको देखने को मिलेगा रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह, साथ ही साथ आप सुदामा जी की कहानी भी सुनोगे। तो चलिए अभी चलते हैं, देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और हालत देखो आप मेरी कितनी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। रुक्मिणी का चिंतन करते हुए विवाह के लिए बड़ा खुश हो गया कि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ होने वाला है। के दिन नरेश शिशुपाल। तो अब जो है पंडित जी कह रहे हैं भाई शिशुपाल भगवान की पूजा में बैठ। सबसे पहले गणेश पूजा होती है ताकि कोई विघ्न बाधा न पड़े। गणेश का अपमान करने लग गया। क्या होता है गणेश, हम तो बारात लेकर जाएंगे सज्जनों। पंडित जी ने जबरन बैठाया। गणेश पूजन कर चिंतन की जगह पर कन्या चिंतन करने लग गया। अरे उस सुंदर बनाने वाले प्रभु का चिंतन करो जिसके निर्विघ्नता से हमारे कार्य संपादित होते हैं। भौतिक जगत का जो है चिंतन मत करो। हम पूजा में तो बैठते हैं, पूजा में नहीं बैठते। जब पूजा में बैठना हो एकाग्र भाव से बैठना चाहिए। समझो आपके योगक्षेम को प्रभु बहन कर देंगे। अब कोई लाला जी होंगे, दुकानदार होंगे, उनकी कपड़े की दुकान थी, ऐसी पूजा में बैठे होंगे। पूजा में बैठते हुए उनको नींद आ गई, धोती पहने हुई थी, तो स्वप्न देख रहे हैं पूजा में बैठे बैठे कि मेरे दुकान पर कोई ग्राहक आ रहा है और मैं कपड़े के थान से कपड़ा फाड़ करके जो है उसको दे रहा हूँ। पूजा में बैठे स्वप्न दुकान का देख रहे हैं। धोती यूँ पकड़ी थी, चल अपने धोती फाड़। तब जाके तुम्हें कहा हूँ हमने कहा पंडित जी लाला जी कहीं जो पागल तो नहीं हो गई, क्या हो गया? तो स्वप्न देख रहा था दुकान का। तो ऐसा नहीं सज्जनों, कर्म का स्वप्न मत देखो, उस प्रभु का चिंतन करो। उस बनाने वाले संसार को बनाने वाले प्रभु का चिंतन करो। लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं और ध्यान कहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा के अवसर पर पूजा में ही ध्यान होना चाहिए। एक राम लक्ष्मण की समान बहन सहित पूजा के लिए अपना समर्पित भाव से सुबह से शाम कायल तक जो कर्तव्य होता है पूजा में बड़ी निष्ठा के साथ। उनके आंखों पर मैंने कभी मुंह पर कभी थोड़ा सा भी तनाव नहीं देखा है। ऐसे होने चाहिए। अवश्य ही पितर प्रसन्न होते हैं। तो गणेश की पूजा नहीं की संसार में। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि इसने मेरी पूजा नहीं की, संसार मुझे पूजता है। अरे पापी दुष्ट राक्षस मेरी पूजा नहीं कर रखा। अपने मूसों की बारात को कहा कि जाओ जिस रास्ते से इसकी बारात जाए वहाँ पर नीचे कुदेर दो ताकि इसकी बारात न जा पाए। तुम कुमान भाव इस तरह से जो है चूहों की बारात गणेश जी ने भेजी। अब जहाँ से बारात जा रही थी वहाँ नीचे खोद दिया, सब गड्ढे में गिरने लगे, सब बारात अमंगल हो गया। तो जो गणेश जी की पूजा नहीं करता है वहाँ अमंगल ही होता है। सुमगश्चय गदंतश्च गणेश जी के 12 नाम हैं। सुमगस सुंदर वाणी के प्रतीक गणेश जी भगवान। एक दंतः
अपनी बात पर अटल रहने वाले, कपिला बंदर के तरह चंचल मन को एकाग्र करने वाले, गज करना हाथी का मुंह है, सारग्राही। तो महानुभाव रुक्मणी हाथ में फूलों की माला लेकर के जो है राजाओं के बीच में चल रही है। कामदेव माया वीर मोहनीम सुमध्यमा कुंडलमंडिताननाम श्यामां नितंबार्पितरत्नमेखलां व्यंजस्तनैकुन्तलिसंदतेक्षणां। मंद मंद गति हाथी की चाल चलती हुई रुक्मणी हाथ में विजयश्री का माला धारण किए हुए और कृष्ण को देख रही है। कहाँ देख रही है? अपने जो अंगूठी पहनी हुई है उसके नजर की छाया में भगवान का प्रतिबिंब उसको दिखाई दे। एक किनारे पर भगवान बैठे हैं तो दूसरी पंक्ति में शिशुपाल बगल पर बैठा था। शिशुपाल अपनी गर्दन को आगे कर रहा है कि अभी रुक्मणी आचार्य मेरे गले में विजयश्री की माला डालती है, गर्दन आगे कर रहा है। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महानुभाव जैसे रुक्मणी नजदीक पहुंची, जैसे सियारों के बीच से शेर अपने जो है शिकार को उठा कर ले जाता, अपने भाग को उठा करके ले जाता है, ऐसे ही भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा। भारत खड़ा था, अपने गरुड़ रथ में बैठाया और 9-2-11 हो गई रुक्मणी से तो उस स्थान से जो उसका हरण करके देगी। बोले कृष्ण कंद कंद भगवान की जय। जीवात्मा रुक्मणी को परमात्मा कृष्ण ले गए। सज्जनों, अब शिशुपाल का मुंह लटक गया है कि क्या हो, मैं क्या चाह रहा था, क्या हो गया। तो महानुभाव रुक्मणी के भाई रुक्मणी प्रतिज्ञा कर दे, ही मेरी प्रजाजनों, अगर मैं रुक्मणी को वापस नहीं लाया तो आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण के पीछे चल दिया। जरासंध ने कहा, भाई शिशुपाल कैसा वीर है तू, मैं तो इसके साथ 17 बार हारा हूँ, 18 बार जीता हूँ, चलो अभी पकड़ते हैं इस कृष्ण को। तो महानुभाव इस तरह से में दिन कृष्ण और रुक्मणी का ब्राह्म विधि से जो है कोनी पंडित जी ने, कन्या पक्ष के पंडित जी वही थे जो सिक्के लेकर गए थे, विधि विधान से विवाह संपादित किया। खूब दक्षिणा पंडित जी को दे खुश किया। ब्राह्मण देवता को रुक्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता क्या दूं मैं आपको, आप मुझे कृष्ण से मिलाने वाले हैं, आपको मैं धन्य कहता हूँ। तो मैं ना महानुभाव विधि विधान से विवाह संस्कार संपादित हुआ। के ग्राम धोती पटी सिलटी दुपटी हर पाहा उपा नहीं की नहीं सामा पूछत दीन दयाल पुधाम बतावत आपनो नाम सुराम। तो जैसे ही सज्जनों
दूतों के द्वारा, पहरेदारों के द्वारा ये समाचार सुना। भगवान ने सुना सुदामा नामक मेरा मित्र आ रखा है। आज के बाद होते तो कहते हैं दरबार से लौटा दो, कहते ना मैंने जानता हूँ। पर भगवान जो है अपने सिंहासन का परित्याग करके, रुक्मिणी का परित्याग करके, भगवान जैसे कोई अकिंचन किसी खजाने को लूटने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही दौड़ पड़े। आज बड़े लोग छोटों लोगों से नहीं मिलते हैं। प्रभु नंगे पांव दौड़े। इस तरह महानुभाव विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका मन शांत रहता है, उसी की सच्ची शांति सहायता होती है। संत कुछ न होते हुए भी शांत रहते हैं, हम बहुत कुछ होते हुए भी अशांत ही रहते हैं। तो महानुभाव इस तरह से जो है सुदामा जी को लाई प्रभु उठा करके और अपने सिंहासन पर बैठाया। ये सुदामा जी की अवस्था कर रखी है। कहाँ रहे इतने दिनों तक? तो महानुभाव ये रुक्मिणी जा पानी रहा। मेरा भगवान आया है द्वार पर, पांव धोने लग गए। पानी पर आ तो वो हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन के जल सो पक दो, आंखों के जल से ही वो सुदामा जी के पांव प्रक्षालित कर दे। और पांव में जो कांटे लगे हैं अपने दांतों से सुदामा जी के पांव के कांटे प्रभु निकाल। महानुभाव चप्पल जूते नहीं पहनने की सुदामा जी की गरीबी के कारण जो है क्षमता नहीं थी। अब सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं प्रभु। रुक्मिणी पंखा चल रही है, भगवान तिलक लगा रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सौभाग्य की रेखा बना रहे हैं, दुर्भाग्य की रेखा को बदल कर तिलक लगा करके। तो महानुभाव ऐसा आतिथ्य सत्कार भगवान कर रहे हैं। ये रानियों मेरा मित्र सुदामा है, मेरा भगवान है, इसको प्रणाम करो। रुक्मिणी आए, प्रणाम किया पाँव में। सौभाग्यवती हाथ जुड़ने लग गया, 16,000 सिर्फ इकट्ठा हो, इकट्ठा प्रणाम करो। सुदामा जी का हाथ थक गया, सब इकट्ठा ही सबने सामूहिक प्रणाम किया। तब दोनों हाथों से आशीर्वाद उनको दिया सुदामा जी ने। अब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा सुदामा जी विवाह किया, हंस गए, मुस्कराए। हाँ कहा बच्चे हैं 3, ठीक ठाक है सब। अब महानुभाव कुछ दिया भी भाभी ने उपहार मेरे लिए। सुदामा जी पोटली को बार बार छुपा रहे थे। अच्छा आगे चना गुरु मात दियो, आप ही चाँद है मेरे भाभी जी के देव इन चनों ये न श्रद्धा भक्ति रूपिणी चावलों को गुरु माता के चनों की तरह करना चाहते हो। एक बार लकड़ी बीनने के लिए सुदामा जी कृष्ण को वन में भेजा। गुरु माता ने चने दे दी, खा लेना बेटा, भूख लगी। भयंकर बारिश हुई, ठंड बढ़ी। सुदामा जी उन चनों को अपना आप खा रहे, कृष्ण को ले दिया। क्या खा रहा भाई सुदामा? कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड से मेरा दांत टूट गिरता नहीं दिया कृष्ण। क्यों नहीं दिए? उसके पीछे भी कहानी आती है। सुदामा जी ने कोई मांग नहीं रखी कि प्रभु मैं क्यों आया हूँ। पर भगवान अंतर्यामी जानते थे। मुनियों बन करके जो है पहुंच गए तो सुदामा के गांव में, सुदामापुर में घेस बदल करके मुनि बन कर, हे भाभी जी प्रणाम, मैं भगवान कृष्ण ने भेजा हूँ यहाँ पर आपके लिए मकान बनाना। उसने बहुत बड़ी कृपा कृष्ण भगवान की, पर उसको कहना मैं अपनी उन्नति, पूरे गांव की उन्नति के साथ चाहता हूँ। अगर सबके लिए वैसे महल बनना, ऐसे मकान बनने मेरी तरह, तो मुझे प्रभु की भेंट स्वीकार है, मैं तो प्रणाम कह देना कि नहीं। मैं सबके विकास में अपना विकास देखना चाहता हूँ। भगवान और कुछ मणि रूप में गए, क्या महान विचार है इसके, क्या महान भाव है। तो भगवान ने पूरी सुदामापुर को महानुभाव दूसरी द्वारिका बना दिया। सबके लिए एक जैसे भवन बना दिए, जो गाँव वासी सुंदर से भगवान ने जो है। तो प्रभु इस तरह से महानुभाव काम भी कर गए। अब एक दिन का मेहमान, दूसरे दिन का हैमान, तीसरे दिन का बेईमान। किसी के अतिथि बनकर किसी घर में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सुदामा जी विद्वान थे, जानते थे, इसलिए जो है सुदामा की निष्काम भक्ति है जी को जो है आरती करने लग गई कि हे सुदामा जी, इसीलिए मैं आपको भेज रही, मनी मत सोचो। देखो भगवान के दर्शन भी हो गए और अतुल ऐश्वर्य भी मिल गया। जो संसार की जय जयकार करता है संसार सज्जनों, उसकी जय जयकार नहीं होती। जो प्रभु की जय जयकार करता है उसी की जय जयकार होती है। तो
अब सच्चिदानंद कंद भगवान प्रभु मानव भाव, इस तरह से जो है सुदामा जी की दशा देख करके इतना वैभव अतुल वैभव उनको दिया, तो पत्नी के सत्संग से भगवत दर्शन भी हुए और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी। इसे कहते हैं धर्मपत्नी, जो भगवान से जोड़ते हैं अपने पति को। भगवान के दर्शन, आप उसके दर्शन करें और पुण्यार्जन करें। अंत में मैं उन पितृ देवताओं को शत नमन करता हूँ, जिनके निमित्त आदरणीय रावत जी अपने पारिवारिक जनों के साथ बड़े शांत भाव से, बड़ी नम्रता के साथ में जो है इस पितरों की सदगति के लिए इस महान कथा का आयोजन अपने घर पर कर रहे हैं। कल समापन का दिवस है, भगवान अपने वैकुंठ धाम पधारेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्रीराधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आपके समय रुक्मिणी बाहाकार प्रसंग था, बैठे हैं, इनको रूपास वगैरह कुछ देना चाहें आप दे सकते हैं। सभी लोग एक तरफ से आप भागवत कथा खत्म हो चुकी है और कीर्तन भजन अभी चल ही रही हैं और आज रात को मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। ये है बच्चों की टीम, ये देख सकते हो आप। अभी मैं इनको ले रही हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे हमें लिया नहीं। हेलो, अपना नाम बताओ भाई। हेलो, मेरी लड़की का नाम भी यशिका ही है। तो दोस्तों अभी ये बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों को भी बुला लिया है ऊपर अभी, तो वो भी आएंगे और मैं और मम्मी और मेरे बच्चे रहेंगे ऊपर, अभी यहीं पे रहेंगे। मतलब आज पूरे जागरण में रात भर रहने वाले हैं हम, तो देखते हैं फिर क्या होता है। आज के पूरी रात भर जागोगे तुम सबके सब? हाँ, सोएगा तो नहीं कोई? मैं नहीं सोती, मेरे को नींद है। देखते हैं फिर डांस कौन करता है ज्यादा है। मानू 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 तो सो जाएगा, है ना? है, चलो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी पूरी रात का जागरण का ब्लॉग होने वाला है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको बाद में। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ, क्या बोलोगे कमेंट में? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके।